हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसका हमने थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिया था। आज बेटा मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो 2021 में होने वाली है, जो हमारे 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चन बैंक से भी है, जो कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं भी है, तो उन सबको भी लेना हमारा काम है। जो एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, 4 से 5 न्यूमेरिकल है कि जो एक ही टाइप के न्यूमेरिकल, मैं अलग अलग टाइप का एक एक न्यूमेरिकल आपको लेके बताता हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ कि उन्हीं में से ही एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए आने वाला है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको 100% नहीं आएगा बेटा। तो आप सब लोग सब न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सब थ्योरी लिंक्स डाल दिए, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए और उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूले तो ज़्यादा है ही नहीं, कुछ कॉन्स्टेंट्स पहले आपको एग्जाम में दी जाएंगे। एग्जाम में कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं, तो हमें एग्जाम कॉन्स्टेंट इसलिए मैंने एक बार लिख भी लिए हैं, एक बार इनको आप लिख लीजिए। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन हमें दिया गया है। अगर वर्क फंक्शन हमारे पास है तो इक्वेशन हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एच म्यू जीरो यानी कैसा, एच म्यू जीरो, एच इज कंसिडर्ड टू बी प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास अगर है तो म्यू जीरो क्या होगी, हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे हाफ एम वी स्क्वायर है, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तौर पे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक के सारे न्यूमेरिकल्स आपको मैं क्या कर दूंगा, आज सॉल्व करके दे दूंगा। ओके बच्चों, तो इसे एक बार लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो क्वेश्चन बैंक में है। चलिए पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सब न्यूमेरिकल्स में पहले जो लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स है, और यह पहला दिया है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन मेटल इज 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है बेटा हमें, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू जीरो इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻14 यूनिट क्या बन गया, हर्ट्ज बन गया। फाइंड वर्क फंक्शन यानी डब्ल्यू जीरो इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सीधे सीधे को आंसर बनेगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच म्यू जीरो, एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन है, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 7 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 14, यानी वर्क फंक्शन आपका मिल जाएगा। आपको जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी उसका आपको यूज करना है। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या कर ली है, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूज कर ली है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 7 इंटू 6.63 कर लेंगे और 10⁻14 10⁻−34 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आंसर हमें दिया गया है वही आता है 4.641 इंटू 10⁻−19 वर्क फंक्शन है, इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, जूल आएगा। तो पहला न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान ही निकला, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं करने के लिए, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद का दूसरा न्यूमेरिकल देखिए जिसे हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी दी है हमें, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, सो E इज इक्वल्स टू कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन दैट इज W0 इज इक्वल्स टू 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा हर क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल्स टू, और यह है इंसिडेंट एनर्जी को हम कहेंगे E ही कहेंगे, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो सीधा सीधा सब्सट्रैक्शन ही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी कितना है 4 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2.4, 4 माइनस 2.4 दैट इज 1.6 यूनिट क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो उसे 1.6 इंटू 10⁻−19 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको आंसर कैसा निकालना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना था। तो ये भी हमने आंसर निकाल लिया। ये हो गए 2 न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल है जो VA है, उसे भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे मैं एक बार पूछ लेता हूँ, आप लिखते रहिए, आंसर्स तो भी आपको लिखना चाहिए, और समझने के लिए आपको पहले थ्योरी क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं अगले 2 क्वेश्चंस फिर से लिख के लूँगा, फिर उन्हें सॉल्व करके दूंगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये दोनों न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग मोमेंटम ऑफ 2 × 10⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सीजीएस में दिया है, तो आंसर भी आपका एनर्जी का अर्ग में आएगा, तो उसे आपको ध्यान रखना है। अब एनर्जी निकालनी है फोटोन की, यानी आइंस्टाइन का फॉर्मूला E = mc², इसे लेंगे mc × c, यानी E = क्या, P × c। व्हाट इज P बेटा? P इज मोमेंटम। तो बन गया आपका इक्वेशन। मोमेंटम तो दिया है, c इज स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको कैसे कंसीडर करनी है? सेंटीमीटर पर सेकंड में कंसीडर करनी है। तो देखिए इसे ध्यान से, सेंटीमीटर 3 × 10⁸ क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो 3 × 10⁻10 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का मार्क यहीं पे आपको मिलेगा। तो हमने उसे कंसीडर कर लिया, और उसे हमें 3 × 10⁻10 से कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सीजीएस में कैलकुलेशन है। तो हमें दिया गया था 2 × 10⁻16 इंटू 3 × 10⁻, क्या हो गया? 10 हो गया। तो आंसर हमारे पास आ गया 6 इंटू, सॉरी यहाँ पे -16 है, यहाँ -16, तो 6 × 10⁻6 यूनिट क्या हो गया बेटा? अर्ग हो गया। ये इजी था। इसके बाद में ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको अच्छे से करना है। इफ द टोटल एनर्जी, अब एनर्जी दे दी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी भी दे दी, यानी म्यू की वैल्यू हमारे पास बन गई 10⁻14 यूनिट बन गया हर्ट्ज। टोटल एनर्जी भी दे दी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना बन गया? एनर्जी ऑफ द टोटल रेडिएशन इज 6.63 यूनिट, क्या हो गया? जूल। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब अगर एक फोटोन है, फॉर वन फोटोन E is equals to h mu, okay, for n photons E is equals to n multiplied by h mu, okay, क्योंकि n क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया। तो n का फॉर्मूला क्या बना? n is equals to E/h mu। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस योर फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन तो आपका आसानी से हो जाना चाहिए। n इज इक्वल्स टू, एनर्जी आपको दे दी है, एनर्जी है 6.63, h आपका कौन सा कांस्टेंट है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी वो कितना मिलेगा? 6 पॉइंट, समझ हमें अगर दे दिया गया है तो वही यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू म्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया? 10⁻14। ये तो बचा ही नहीं कुछ, इसमें तो सभी क्या हो गया? इजीली सॉल्व हो गया। तो n इज इक्वल्स टू, क्योंकि 10⁻34 प्लस 14, यानी कितना है हमारा? 10⁻20 हो गया, यानी ये हो गया 1/10⁻20। तो n इज इक्वल्स टू 10⁻20। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए? इमिट हो गए। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि एक फोटोन के लिए E इज इक्वल्स टू h म्यू, n फोटॉन्स के लिए n इज इक्वल्स टू E/h म्यू। ओके बेटा, तो दिस इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और आप अपने दोस्तों को भी भेजिए कि ये क्वेश्चंस मैंने क्या कर लिए हैं, क्वेश्चन बैंक से मैंने सॉल्व कर लिया है। ओके, एक दो क्वेश्चंस और है जो क्वेश्चन बैंक में हमें दिए गए हैं और जो इंपॉर्टेंट भी है, तो उसे उन दोनों को मैं एक बार इससे, उन दोनों तीनों को जितने हैं उतने 2 मार्क्स 3 मार्क्स के सबको एक बार सॉल्व करके दूंगा। इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगले 2 सॉल्व करते हैं। चलिए, दोनों न्यूमेरिकल डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। आसान न्यूमेरिकल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 120 वोल्ट और हमें कैलकुलेट करनी है फाइंड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। तो हमें आखिरी फॉर्मूला जो मैंने थ्योरी में लिया था वही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर का फॉर्मूला हमने लगाया था। देखिए, लैम्बडा इन नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। बस इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर निकाल लो। नैनोमीटर्स में आंसर हमारा क्या होगा? आएगा। तो हम क्या करेंगे? 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v कितना है? 120 है। 120 का स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा? 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 1.2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। लॉग टेबल लेंगे, लॉग टेबल स्क्वायर रूट्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 में कितना मिलेगा? 1.2 का 0 देखेंगे, दैट इज 1.095, 1.095 यानी मिलेगा
228 अपॉन 1.095 इंटू 10⁻⁻1। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे वेवलेंथ मिलेगी। अब कैलकुलेशंस आपको करने हैं, 0.112 आंसर आता है। 0.112 यूनिट कितना होगा बेटा? नैनोमीटर्स होगा। कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये मैंने सॉल्व करके दे दिया। दूसरा, ये न्यूमेरिकल मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपरली इक्वेशन निकालना पड़ता है कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हमें क्या दिया है, देखेंगे हम। कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो बन ही गया लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ बुलेट विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दिया है, वेलोसिटी दी है बेटा 90 मीटर पर सेकंड एंड हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम। अब बहुत बार क्या होता है, 5 ग्राम को हम कन्वर्ट नहीं करते, तो 5 ग्राम इंटू 5 इंटू 10⁻⁻³ क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाए। इसे पहले कन्वर्ट कर लिया। अब लैम्बडा हमें निकालना है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। What is h? H is Planck's constant. P is momentum. Momentum can be represented as lambda is equals to h upon mass into velocity. सीधे सीधे कैलकुलेशन है। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी है? एच इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना बनता है? 5 इंटू 10⁻⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना है? 90। अब सीधे सीधे कैलकुलेशन, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज योर। आपको ये कैलकुलेशंस करते आने चाहिए। बाकी सब मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। यानी हम यहाँ पे क्या लिख कर सकते हैं? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 450 इंटू 10⁻⁻3। तो अब क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3 न्यूमरेटर को जाएगा +3 हो जाएगा, और हमारा लैम्बडा का वैल्यू डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना बिना? 1.473 इंटू 10⁻⁻36। 1.473 इंटू 10⁻⁻36 यूनिट क्या आ जाएगा इसका? मीटर। देखिए, आसान न्यूमेरिकल्स है। थियरी के लेक्चर्स अगर आप आसानी से कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स के लेक्चर भी क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। एक दो और न्यूमेरिकल है, वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो भी बचने ही चाहिए, सभी खत्म कर देते। तो आगे बढ़ते हैं, अगले दो न्यूमेरिकल्स। इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत टाइम है बेटा, एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, आपको अच्छे से स्कूल में ही पेपर देने हैं, तो इनके भी नोट्स आप बना सकते हैं जो आपको इजीली एग्जाम के लिए आ सकते हैं। चलो अगले दो न्यूमेरिकल्स, चलिए अगले दो न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं बेटा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे? एनर्जी बस इतना ही दिया है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इतना बता देते हैं, अगर सीजीएस आपको अगर एसआई में कैलकुलेशंस करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चलेगा, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट हो गया जूल। यानी ये कितना बन गया? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गई एनर्जी। ओके, अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी क्या हो गया? म्यू। ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। अब ये तो फॉर्मूला गलत नहीं है, और ये किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए। तो म्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन क्या हो जाएगा? एच। तो म्यू इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू आपके पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। कैलकुलेशंस करने के लिए न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग, और डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 4.826 इंटू 10⁻14 यूनिट क्या बन गया? हर्ट्ज बन गया। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अभी कैलकुलेशंस आप जो सॉल्यूशंस आपको आए हैं उनमें से मत करिए, आपको जैसे आते हैं वैसे करिए। और सेकंड पार्ट वेवलेंथ निकालना था। वेवलेंथ म्यू बन गया तो वेवलेंथ भी बन ही जाएगा। म्यू हमारे पास क्या था? म्यू हमारे पास था 4.28826। तो हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा क्या बनता है? c इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, तो हम क्या करेंगे? लैम्बडा इज इक्वल्स टू c अपॉन म्यू। तो c की वैल्यू है कितना? 4.826 इंटू 10⁻14 अपॉन, सॉरी c की वैल्यू तो हम लिखेंगे कितना? 3 इंटू 10⁻8। सॉरी डायरेक्टली लिख लेंगे 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 4.826 इंटू 10⁻14। सीधे कैलकुलेशन है बेटा। और लैम्बडा की वैल्यू आपके पास आएगी 6216 इंटू 10⁻10 मीटर। मैंने बस फॉर्मूला बना दिया है। दूसरी बात, अगली तरफ चलते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन दिया है, इसे अच्छे से एक बार सॉल्व करते हैं। द वर्क फंक्शन लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा।
द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल यानी W0, कोई φ0 भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम, इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ओके, ये दिया है। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन है, वो है 1 इंटू 10⁻15, यूनिट क्या बन गया, हर्ट्ज बन गया। इट इज इंसिडेंट ऑन इट, वो क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। कैलकुलेट इनिशियल वेवलेंथ, यानी हमें लैम्बडा 0 निकालना है। क्या निकालना है, लैम्बडा 0। आसानी से बन जाएगा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला समझ लीजिए। वर्क फंक्शन हमें दिया है, इट इज h म्यू 0, W0 इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा 0। यहां से उठाया ना। ओके, तो हमारे पास लैम्बडा 0 की वैल्यू निकालनी है। लैम्बडा 0 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन कौन सा, वर्क फंक्शन। अब तो सब्स्टिट्यूशन है सिर्फ, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन वर्क फंक्शन कितना दिया है, वर्क फंक्शन हमें दिया है ना, वर्क फंक्शन 3 इंटू, हाँ दैट इज 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना मिलता है, लैम्बडा 0 इज इक्वल्स टू 4.010 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारा हो गया थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, हम इसे कह सकते हैं, या इनिशियल वेवलेंथ भी कह सकते हैं। समझ में आ गया बेटा। ये हो गए सारे न्यूमेरिकल्स आपके, कौन से, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बजाय कोई न्यूमेरिकल आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। 100% आपके पास यही न्यूमेरिकल आएंगे और इन्हें ही आपको क्या कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। तो आपके दोस्तों को भी भेजिए, और मैं अगले चैप्टर के भी क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स के पोस्टिंग क्या करते रहूँगा ताकि आपको समझ में आते जाए। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हम कल से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कोई टेंशन नहीं बेटा, लेक्चर अभी आते रहेंगे, हर रोज़ लेक्चर आएगा। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।